नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपके साथ विनय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मे का यूज ऑफ मे, MAY। ये मॉडल्स है यूज ऑफ मे। तो मॉडल की सीरीज चल रही थी विल, सेल, शुड, माइट, है ना। तो उसमें से अब पढ़ना है मे। ठीक, तो अब मे का यूज क्या कहता है, पहला यूज क्या कहता है। मे का पहला यूज कहता है कि जब कभी भी संभावना का बोध हो, पॉसिबिलिटी, जैसे बोला जाए कि आज बारिश हो सकती है, वह आज घर आ सकता है। ठीक, तो जब संभावना का बोध हो तो वहां पर मे का यूज करना है। ठीक, तो लिखिए मे इज यूज्ड, मे इज यूज्ड विथ द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी संभावना। तो हिंदी में लिख लीजिए मे का प्रयोग संभावना के अर्थ में किया जाता है या होता है। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर कहता है कि सब्जेक्ट, इसके बाद मे आएगा, इसके बाद कोई भी मॉडल्स होगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये हुआ पॉसिबिलिटी के सेंस का स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल में जैसे बोला जाए, हिंदी में बोला जाए कि आज बारिश हो सकती है। ठीक, तो आज बारिश हो सकती है, इसका मतलब संभावना व्यक्त की जा रही कि आज बारिश हो सकती है। तो इसका इंग्लिश बनेगी, इसकी इंग्लिश इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। रेन यदि वर्ब होगी तो बारिश होना या वर्षा होना, रेन यदि नाउन होगी तो सिर्फ बारिश या वर्षा। तो यहां पर रेन वर्ब है, क्योंकि मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो मॉडल्स के बाद कुछ भी लिखा रहेगा वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी। तो इट मे रेन टुडे। दूसरा बोला जाए कि ही मे कम टू होम, वह घर आ सकता है। तो ही मे कम टू होम। ठीक, अब दूसरा यूज क्या कहता है, दूसरा यूज कहता है कि जैसे किसी को आशीर्वाद देना हो, है ना, कि तुम लंबी उम्र जियो। ठीक, या फिर कर्स हो, अभिशाप हो, बिल्कुल उसका अपोजिट, जिससे बोला जाए कि उसका कल्याण हो जाए। तो कल्याण का मतलब समझ रहे हो ना, डाई, मरना। ठीक, या फिर कोई विश हो, इच्छा हो, कि जैसे मेरी इच्छा है कि तुम ये बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। ठीक, तो इस तरह के सेंटेंस में भी मे का यूज करना है। तो लिखिए मे इज यूज्ड, मे इज यूज्ड विथ द सेंस ऑफ किसमें भाई, तो ब्लेस। ब्लेस मीन्स होता है आशीर्वाद देना। क्या होता है, आशीर्वाद। इसके बाद कर्स, CURSE, कर्स मीन्स होता है अभिशाप या श्राप। इसके बाद विश, विश का मतलब इच्छा, या फिर कोई प्रे किया जाए, प्रार्थना की जाए, है ना। ठीक, तो इस सेंस में किसका यूज करना है, मे का। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर, तो इन सब के स्ट्रक्चर याद करना है तुमको। ये रूल स्ट्रक्चर, रूल स्ट्रक्चर, बस और कुछ नहीं करना है। इससे हजार एग्जांपल बना सकते हो। तो ईट मे रेन टुडे, ही मे कम टू स्कूल, होम या स्कूल, कुछ भी मार्केट लिख लें। ठीक, अब मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ ब्लेस, कर्स, विश एंड प्रे, यानी आशीर्वाद, अभिशाप, इच्छा और प्रार्थना की सेंस में भी मे का यूज करना है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इस तरह के सेंटेंस में मे सबसे पहले लिखना है। क्या लिखना है, मे, MAY, में सबसे पहले इसको लिखना है में। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। अब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल, यानी ही लिखा हो या यू लिखा हो, दे, कुछ भी हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। तो में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड। ठीक, अब बाद में फुल स्टॉप। तो मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो यहां पर मे क्या है, वर्ब के जैसा काम नहीं कर रहा है। इस मे का मतलब है कि भगवान करे। क्या है इसका मतलब, भगवान करे। बोलते हैं ना, भगवान करे वो लंबी उम्र जिए, भगवान करे कि उसका सत्यानाश हो जाए, जल्दी वो उसकी कल्याण हो जाए, जल्दी वो मर जाए, भगवान करे वो डॉक्टर बन जाए। तो मे का मतलब हुआ यहां पर भगवान करे, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक, देखो
अगर अब जैसे ये मे लिखा हो, सब्जेक्ट लिखा हो, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड लिखी हो, ठीक, तो इसमें अगर क्वेश्चन मार्क होगा और यही लिखा है कि मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड और लास्ट में फुल स्टॉप है, तो ये होता है इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। किसका? इंट्रोगेटिव का। ठीक, इंट्रोगेटिव क्या होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ये मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड फुल स्टॉप है, तो ये ऑप्टेटिव का काम कर रहा है। किसका? ऑप्टेटिव सेंटेंस का। तो सेंटेंस में पढ़ाया था हमने, ये इंट्रोगेटिव का, ये ऑप्टेटिव का है। ठीक, तो ऑप्टेटिव में क्या होता है? ब्लेस, कर्स, विश और प्रे, तो वही ऑप्टेटिव का ही लिखा है स्ट्रक्चर। तो मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है, तभी होगा कि ब्लेस कर्स होगा, तभी क्वेश्चन मार्क होगा तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, तो मे का मतलब भगवान करे। अब इसके लिखते हैं एग्जाम्पल, लिख लिया इसको ऊपर, लिखिए भाई। एग्जाम्पल क्या कहता है भाई? एग्जाम्पल कहता है कि मे यू YOU, मे यू बी एन IAS ऑफिसर, IAS ऑफिसर। ठीक, इसका मतलब भगवान करे तुम एक IAS ऑफिसर बन जाओ। ठीक, तो मे यू बी एन IAS ऑफिसर, बाद में फुल स्टॉप। दूसरा बोला जाए कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम लंबी उम्र जियो। तो ये क्या है? आशीर्वाद है, वो विश थी, हमारी इच्छा थी। अब इसके बाद कर्स, अभिशाप होगा, श्राप देना हो, तो मैं जिसे बोल रहा भगवान करे उसका कल्याण हो जाए, तो कल्याण का मतलब मर जाए ना, तो मे ही डाई सून। अब ये डाई का डाइस नहीं करना है, क्योंकि हमने कहा था सब्जेक्ट कैसा भी ही हो या यू हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, तो डाई का मतलब मरना, तो मे ही डाई सून, भगवान करे उसका कल्याण जल्दी हो जाए। ठीक, तो मे यू बी एन IAS ऑफिसर, मे यू लिव लॉन्ग, तो यहां पर मे का अर्थ क्या है? भगवान करे। ठीक, मे का मतलब भगवान करे, लास्ट में फुल स्टॉप। अगला यूज क्या कहता है? अगला यूज कहता है कि परमिशन में, हमने परमिशन में कैन में भी पढ़ाया था, वही बात इसमें फिर से पढ़ानी है। तो परमिशन हमने बताई थी दो तरह की होती है, एक होती है फॉर्मल, दूसरी इनफॉर्मल। ठीक, ये फॉर्मल इनफॉर्मल ये थोड़े टेक्निकल नाम हो गए, ऐसे समझो। जब अपने से छोटों से परमिशन लेनी हो, आपको कहोगे छोटों से क्यों परमिशन लेनी पड़ेगी, तो बड़े तो हम ही हैं, तो छोटों से क्यों परमिशन लें? तो छोटों से भी परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे परमिशन मतलब अनुमति लेनी, जैसे उनकी कॉपी रखी है, पेन रखा है, तो कुछ भी खाने पीने का सामान रखा है तो पूछते हैं ना उनसे, क्या मैं खा सकता हूँ, क्या मैं ले सकता हूँ, तो वहां पर ठीक एक हो गई ये छोटे वाली। अब बड़ों से परमिशन लेनी है, ठीक, पापा से, मम्मी से, अपने टीचर से, कहीं भी ऑफिस में जाते हैं, जॉब करते हैं आप, तो अपने से बॉस से लेनी है परमिशन। ठीक, अपने से सीनियर से लेनी है परमिशन। ठीक, तो परमिशन दो तरह की, एक अपने से छोटों से, एक अपने से बड़ों से। तो जब आप अपने से छोटों से परमिशन लेंगे, अपने से छोटों से, तो वहां पर कैन का यूज करना है। किसका? कैन का। जब आप अपने से बड़ों से परमिशन लेंगे या शिष्टाचार दिखाएंगे, तो वहां पर मे का यूज करना है। किसका? मे का यूज करना है, तो वही मे में लिखना है। हमने कैन में भी लिखवाया था कैन का यूज, अब इसमें मे का यूज लिखना है। ठीक, दोनों में हमने बताया था कि दोनों में क्या अंतर है, परमिशन दोनों में ले रहे हैं। ठीक, तो लिखिए मे इज यूज्ड, मे इज यूज्ड विथ द सेंस ऑफ, ये इतनी हार्ड इंग्लिश भी नहीं, बिल्कुल आसान है। मे इज यूज्ड, मेड का प्रयोग किया जाता है विथ के साथ, द सेंस ऑफ के अर्थ में, तो किसके अर्थ में किया जाता है? बिल्कुल आसान इंग्लिश है ना, हिंदी भी बोल रहे हैं तो आप लोग हिंदी भी लिखते जाइए। तो मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ फॉर्मल परमिशन, फॉर्मल मीन्स होता है औपचारिक, ठीक, औपचारिक अनुमति में परमिशन। तो इसको, इस शब्द को आपको याद नहीं करना है कि फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल तो हमने बता दिया है कि जब अपने से छोटों से परमिशन लेते हैं
तो इनफॉर्मल, जब कोई शिष्टाचार दिखाना हो, अपने से बड़ों से परमिशन लेनी हो, तो फॉर्मल को यूज करना है, फॉर्मल शब्द। तो मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ फॉर्मल परमिशन। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, तो जब भी आप परमिशन लेंगे, ठीक, तो आप क्वेश्चन करेंगे ना, उससे इंट्रोगेटिव में बोलेंगे क्या मैं ये ले सकता हूं, क्या मैं खा सकता हूं, इस तरह बोलेंगे। तो जब क्या लिखा हो हिंदी में शुरू में, तो सबसे पहले इंग्लिश बनाने में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब लिख लीजिए मे, तो सबसे पहले लिखना है मे। ये सब याद नहीं करना, ये अपने आप से याद हो जाते हैं। तो बस एक लेसन पढ़ना पड़ता है सेंटेंस, उसी से सब आता है कि कौन इंट्रोगेटिव है कौन ऑप्टेटिव है। तो मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ फॉर्मल परमिशन। तो मे प्लस सब्जेक्ट, मे प्लस सब्जेक्ट है ना, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी आएगी, प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल क्या लिखा भाई, लिखा हमने मे आई गो टू टेम्पल, मे आई गो टू टेम्पल, क्या मैं मंदिर जा सकता हूं। तो अपने आप मम्मी से पूछेंगे, पापा से पूछेंगे, बड़े भाई से जब आप पूछेंगे तो मे का यूज करना। अपने से छोटों से पूछेंगे, है ना, कि आप जैसे छोटा भाई है आपका, ठीक, या आपके बच्चे हैं घर में, लड़के हैं, ठीक, छोटे छोटे, तो उनसे आप क्या कहेंगे, आप थोड़ी देर रुको, क्या मैं मंदिर जा सकता हूँ। तो जब छोटों से परमिशन लेनी, उसको परमिशन ही बोलते हैं, ठीक। तो परमिशन में छोटों से लेंगे परमिशन तो कैन, और बड़ों से लेना है तो मे का यूज करना है। तो कैन लिखा रहे तब भी सही होगा इंग्लिश में, और मे लिखा रहे तब भी सही ही होगा, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। ये होगा कि अपने से बड़ों से परमिशन ले रहे हैं, जब कैन होगा तो अपने से छोटों से परमिशन ले रहे हैं, ठीक। तो इसको लिख लीजिए कि मे आई गो टू टेम्पल। दूसरा बहुत चर्चित शब्द बोलते होंगे आप स्कूल में, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। तो लिख लीजिए मे आई, कमिंग नहीं लिखना है, कम इन लिखना है, ये कमिंग शब्द नहीं लिखना है, ये शब्द नहीं बोलना है, ठीक, ये गलत होता है। तो इसको जल्दी जल्दी में आप इसको वो नहीं बोलेंगे, कमिंग हो गया। तो मे आई, मे का मतलब क्या, आई मैं, कम आ सकता हूं इन अंदर, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूं। अब अंदर आ सकता हूं क्या बोलोगे, सर या मैम बोल दीजिए। तो मे आई कम इन सर या मैम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो मे आई कम इन सर, मे आई गो टू टेम्पल, ठीक। अब अगला यूज क्या कहता है, लिखिए इसको जल्दी से। अगला और लास्ट यूज, अगला और लास्ट यूज करना है इफ क्लाउज के साथ। किसके, इफ क्लाउज के साथ। तो कैसे होता है भाई इफ क्लाउज के साथ, तो इफ क्लाउज के साथ कैसे यूज होता है, जैसे बोला जाए कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, यानी प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फिफ्थ फॉर्म। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो फिफ्थ फॉर्म, प्लस अदर वर्ड, ठीक। इसके बाद लिखना है दैट, दैट लिखो या सो दैट लिखो या इन ऑर्डर दैट लिखो। इसके बाद सब्जेक्ट प्लस में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो ये एग्जाम में आपके पूछा जाता है, ठीक, सीजीएल हो या एमटीएस का हो। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, में का यूज भी करना है। एग्जाम्पल क्या होगा, ठीक, तो इसका यूज करते किस सेंस में है, ठीक। तो एग्जाम्पल क्या कहता है, तो इसका यूज इस सेंस में करते हैं भाई कि जब पर्पज शो करना हो, उद्देश्य, जैसे बोला जाए कि हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि पास हो सकें, है ना।
हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि जीवित रह सकें। तो इस सेंस में भी मे का यूज करना है। किसमें? मे का यूज करना है पर्पस के, जब उद्देश्य का बोध हो। तो कैसे होगा? तो जैसे लिखा होगा कि वी ईट हम खाते हैं, दैट ताकि, दैट बोले या सो दैट बोले या इन ऑर्डर दैट। तो वी ईट हम खाते हैं, दैट तो जो खाएगा जो सब्जेक्ट होगा वही आगे आएगा सब्जेक्ट, दैट वी मे लिव, फुल स्टॉप। तो वी ईट हम खाते हैं, दैट मीन्स ताकि, वी हम मे लिव जीवित रह सकें। तो हम खाते हैं ताकि जीवित रह सकें। तो किस लिए खाते हैं? जीवित रहने के लिए। तो ये पर्पज हो गया ना कि जीवित रहने का लिए क्या करते हैं? खाना खाते हैं। दूसरा लिखा कि वी रीड हम पढ़ते हैं, दैट मीन्स ताकि या की। तो हम पढ़ते हैं तो दैट लिखिए या इन ऑर्डर दैट या सो दैट। तो वी रीड हम पढ़ते हैं, दैट मीन्स ताकि, वी मे पास द एग्जामिनेशन, ताकि हम परीक्षा में पास हो सके। हम किस लिए पढ़ते हैं? ताकि परीक्षा में पास हो सके। तो वी रीड दैट वी मे पास द एग्जामिनेशन। ठीक, ओके, टाटा, बाय बाय।